बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, 2025 गुजर गया। 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले 2025 मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया, और पूरा साल वापस जा पाऊँ इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है। उसने हमेशा पर्दा रखा है, शर्म रखी है, लाज रखी है। उसने हमेशा सब्र दिया, इस्तकामत दिया, हौसला दिया, और उसने हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुश्किल में हमारी मदद की। तो वो मौला जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। जहाँ तक पहुँचे हैं यहाँ तक भी खुद नहीं पहुँचे। मेरा तो कोई मंसूबा था ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया जो भी किया, जैसे भी किया। लेकिन मैं बहुत दूर आ गया। लेकिन हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने घरों को वापस आएंगे, अपनी ज़मीन पे वापस आएंगे, और आज़ादी के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। 2025 में जो चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ 2025 में, लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया, और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई ज़बरदस्ती, और इसके ज़रिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया, और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मज़ीद बढ़ा भी दिया। ये वो चीज़ें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फ़ौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। DGSPR आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और PMLN के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे फ़ौज इंतज़ामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफ़ियों की नौकरियाँ चली गईं। बहुत सारे सहाफ़ियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए। 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफ़ियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोराब बरकत साहब जो हैं वो जेल में बंद। और आखिरी दिन हमें एक और ख़बर आती है कि नादिर बलोच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर रेवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफ़ियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमज़ोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया, और इसका बेनिफिशरी निकला फ़ौज का एक कारोबारी इदारा। यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फ़ौज के एक झेली इदारे ने ख़रीद लिया। PIA गया। एक बड़ी लंबी तारीख थी PIA की, कई दहाइयों की। एक दौर में नफ़ा कमाता था, फिर ये करप्ट सियासतदानों के और जर्नैलों के हाथ में चढ़ गया, बर्बाद कर दिया इदारा। और अब फ़ौजी जर्नैलों ने जो इदारे बनाए हुए हैं कमाई के लिए, उनमें से एक इदारे ने इसे ख़रीद लिया। और साल के आखिरी दिन ये भी खबर आई कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन भी फ़ौजी कारोबारी इदारे NLC के कंट्रोल में चली गई। ये भी हुआ। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुए 2025 में लोग, वो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला हैं। यानी 2022-23 में पाकिस्तान का मीडिया बहुत एक्सपोज हुआ था, नंगा ही हो गया था। तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया ही चलता है।
मीडिया की तो वक़्त और औकात ख़त्म हो गई थी उस वक्त। एक एक करके सारे ही बेनकाब हुए, लेकिन इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए 2025 में वो दरबारी मुल्ला है, और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नज़र से। मीडिया पे गजबनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबाकर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आएँ तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने ज़मीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया, और मईशत कर्ज़ों के ऊपर मुनसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मनसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मनसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, और जितने तरक्याती मनसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में, और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी, और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहीं। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई, तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते, कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए, और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफ़र कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा। फिर अदालतों ने इमरान खान के केसेस भी नहीं लगाए 2025 में। 8-8, 9-9 माह गुजर गए, एक साल गुजर गया, इमरान खान साहब के वो केसेस जिनकी तारीखें ही पड़ती रहीं, और वो केसेस अदालतों ने सुने ही नहीं। ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर अदालतों की कारकर्दगी का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि फ़ौजी अदालतों को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी जवाज़ दे दिया गया। ये 2025 का एक बहुत बड़ा कारनामा है। फ़ौजी अदालतों ने सिविलियंस को न सिर्फ सजाएं दी, बल्कि जो पाकिस्तान की आला अदालतें उन्होंने फ़ौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया कि ये सिविलियन को सजा दे दें। तो अदलिया का अमली तौर पे वजूद ख़त्म हो गया। मखसूस नशिस्तें छीन कर माले गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई। 2025 का एक बड़ा कारनामा ये भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ाएँ सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, अलकादर में इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, तोशाखाना 2 के अंदर, और अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को 9 मई के अंदर भी सज़ा दी जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, उस पर मेरे पास खबर है। एक ख़वातीन की तज़लील का सिलसिला जारी रहा 2025 में। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ जारी रहीं 2025 में। मारंग बलोच हों, यास्मीन राशिद हों, सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, इमरान खान की अहलिया हों, ये ख़वातीन लगातार जुल्म का निशाना बनती रहीं। इमरान खान की बहनें बार बार जुल्म का निशाना बनती रही हैं। फिर नाज़रीन, मुरीदके में नहत्ते अवाम पे गोली चलाई गई, लाशें छुपाने के इल्ज़ामात लगे। रिजवी बरादरान अभी तक गायब हैं 2025 में, और तहरीक लब्बैक एक इंतहाई रेत की दीवार साबित हुई। वो दोबारा खड़े होने के काबिल भी नहीं हुए, और वो कुछ कह भी नहीं पाए। यानी पूरी की पूरी जमात ही ढह गई और कुछ भी ना कर पाए वो। ये भी 2025 में याद रखा जाएगा। नवाज शरीफ को 2 मरतबा धूप लगवाई गई 2025 में निकाल कर, लेकिन धूप लगवाने वालों को समझ आ गई कि मियाँ साहब से कोई काम नहीं हो सकता, लिहाजा वापस पेटी पैक कर दिया गया मियाँ साहब को। रिकॉर्ड जूते पॉलिश हुए, और जूते पॉलिश का एक आलमी मुकाबला पाकिस्तान में हुआ। आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को शू शाइन बॉय का खिताब मिला 2025 में, और बड़ी सियासी जमातों ने बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान में कि आसिम मुनीर के जूते सबसे अच्छे पॉलिश कौन करता है।
ये 2025 में शानदार कारकर्दगी, हुस्न जूते पॉलिश, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबला था, जबकि जो कामरान टेसोरी साहब हैं, गवर्नर सिंध, उन्होंने इसके अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स आए और कमाल काम किया उन्होंने। फिर नाजरीन, एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, ये सियासी खानदान की टैक्सी बना रहा, यानी जिसका दिल करता था तैयारा लिया निकल गए, जिसका दिल करता था एयरफोर्स का तैयारा लिए निकल गए, पता नहीं किराया भी देते या नहीं देते। 2025 में हमने ये भी देखा होते हुए और बार बार होते हुए देखा। 2025 का जो पूरा साल है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दीगर सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा आपस में भी खुलकर लड़ाई की है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या लोगों ने जो आपस में लड़ाई की, उसका बहुत फायदा उठाया एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। एक दूसरे पे टका के फतवेबाजी की गई कि ये भी कंप्रोमाइज्ड है, वो भी कंप्रोमाइज्ड है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी तहरीक इंसाफ और उसका सोशल मीडिया, और जो मौजूदा हुकूमती जमातें उनसे भी लड़ी, लेकिन आपस में भी बड़ी टका के लड़ाइयाँ की इन्होंने। लेकिन अब 2025 के इख्तिताम में मैं देख रहा था कि एक सोच पैदा हो रही है तहरीक इंसाफ में कि इसका उन्हें नुकसान हुआ और अब वो इकट्ठे होना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सेंस प्रिवेल करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूती के साथ वो चीज़ें कर सके जो वो पहले से करना चाह रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत को कंट्रोल करने में इदारे मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे 2025 में, हत्ता के हुकूमत जो है वो ज़रा सी भी मकबूलियत इमरान खान के मुकाबले में हासिल नहीं कर पाई। आसिम मुनीर साहब के साथ मुकाबला करवा लें, शहबाज शरीफ के साथ करवा लें, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ करवा लें, कोई शख्स भी इमरान खान के मुकाबले में ठहर नहीं पाता। मकबूलियत इस कदर ज़्यादा उनकी। अब ये न्यू ईयर नाइट हुई है तो लाजमी बात है लोग निकलते हैं नए साल की खुशी मनाने के लिए, नए साल को वेलकम करने के लिए रात 12 बजे। तो लाहौर हो, मरी हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, मुल्तान हो, जितने बड़े शहर हैं उन तमाम शहरों में जो नौजवान निकले बहुत बड़ी तादाद में नए साल को वेलकम करने के लिए, वो कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे। वो सब इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैंने किसी जगह पे भी आसिम मुनीर के नारे नहीं सुने। हालांकि इन सबसे बड़ा लीडर जो है वो आसिम मुनीर है ना। नवाज शरीफ तो बेचारा ना 3 में ना 13 में इस वक्त, जरदारी भी ना 3 में ना 13 में इस वक्त। वो सारे आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे, उनकी छतरी के नीचे काम कर रहे हैं। इनका कद कितना भी बड़ा हो जाए, आसिम मुनीर साहब के हाथ के नीचे रहकर इन्हें काम करना है। और ये आसिम मुनीर साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं, उनकी तारीफें करके, उनकी मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि आसिम मुनीर के नारे लग रहे हों, लेकिन हर तरफ मैंने देखा कि न्यू ईयर नाइट पे इमरान खान के नारे लगे हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लगे हैं। 2025 में ही इमरान खान ने गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया। और इसी सुहेल अफरीदी को इस वक्त अपने पहले बड़े इम्तिहान का सामना है। यानी इमरान खान ने जो पहली बड़ी ड्यूटी लगाई है वो अब सुहेल अफरीदी उसका सामना कर रहे हैं, और वो है स्ट्रीट मूवमेंट। किस तरीके से सुहेल अफरीदी एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी कर सकते हैं। 2025 में नाजरीन क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए, क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़े पैमाने पर लोग जाँ बहक हुए, और दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत इजाफा हुआ। मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट के वाकयात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर के इलाकों में, और उसका बड़ा असर आया। फिर पंजाब में शदीद सैलाब आया 2025 में, लेकिन सैलाब मुतासरीन को डबोया हुकूमत ने। यानी वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों के शहर और उनकी बस्तियां डबो दी गई। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन पर बदतरीन सियासत की और उन्हें तनहा छोड़ दिया। ये सारा कुछ हमने खुद विटनेस किया, क्योंकि हम लोग इसमें काम कर रहे थे। फिर 2025 में ही इसराइल के और फ़लस्तीन के मामले पे पाकिस्तान ने एक अपनी पॉलिसी में बड़ा यू टर्न लिया, और पाकिस्तानियों की या पाकिस्तानी सरकार जो है या रियासत है, उसकी पॉलिसी में फ़लस्तीनियों से ज़्यादा इसराइल का अमल दखल दिखाई देना शुरू हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे गज़ा में पाकिस्तान ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी फ़ौज को गज़ा में भेजना चाहता है, जबकि फ़ौज जो गज़ा में जाएगी वो फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेगी और कोई काम नहीं करेगी। लिहाजा ये पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, ख़ास तौर पे गज़ा को, फ़लस्तीनियों को और
इसराइलियों को लेकर। फिर बहुत सारे नए टाउट्स बेनकाब हुए 2025 में, जिनमें कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, कुछ एक्टर्स शामिल हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ मौलवी हैं, जो साबित हुआ कि ये लोग टाउट हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये था नाजरीन 2025 का टोटल सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखा। अब टाउट्स खबरें फैला रहे हैं कि फैज़ हमीद गवाही देगा, 9 मई में इमरान खान साहब को फिक्स किया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि 9 मई में अगर फैज़ हमीद फिक्स होता तो जो ISPR की प्रेस रिलीज आई थी उसमें पहला लफ्ज़ ही 9 मई का होता, और वो सबसे पहले बताते कि 9 मई में फैज़ हमीद फंस गया या उसको सज़ा हो गई। तो फैज़ हमीद को याद रखिएगा, अभी तक 9 मई में सज़ा नहीं हुई। और 9 मई के हवाले से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि फैज़ हमीद ने किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दी, किसी किस्म का कोई एतराफ़ नहीं किया, और अब तक की इतला के मुताबिक उसके अपने ऊपर भी 9 मई नहीं डाल रहा। 9 मई की देखें, जब भी कोई जेन्युइन इंक्वायरी होगी ना तो इसका खुरा निकलेगा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर तक, ये सभी जानते हैं। तो 9 मई में ना फैज़ हमीद को सज़ा हुई है, ना ही ऐसे किसी मामले में इमरान खान साहब मुलव्विस थे। याद रखिएगा, 9 मई के हवाले से अगर किसी आदमी के ऊपर सबसे कमज़ोर केस बनेगा तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई हुआ और उनकी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में 9 मई हुआ। तो एक आदमी जो खुद से गिरफ्तार है तो वो कैसे एक इतना बड़ा वाकया कर सकता है। तो जब भी इसकी इंक्वायरी होगी ये खुरा एस्टेब्लिशमेंट के दफातर में जाकर निकलेगा। तो ये एक बयानिया टाउट्स ने बनाया था फैज़ हमीद को लेकर, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कुछ भी अभी तक ग्राउंड पे नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। मुल्क की मईशत में लगातार कमी हो रही है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 2025 में इजहार यकजहती किया, बड़ी ताकत अपनी शो की, लेकिन इनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इन्हें कहा गया था अक्टूबर में कि 15-15 दिन के बाद हम बैठेंगे और बैठ के बात करेंगे, लेकिन 3 महीनों में सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और अब ये बिल्कुल मायूस हो गए और दोबारा लाएअमल बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बर्फ़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सर्दी है कश्मीर में, तो अभी तो एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती, ये सभी जानते हैं। इसीलिए हुकूमत ने शायद सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन मार्च में एहतजाजी तहरीक दोबारा चल सकती है कश्मीर में। मार्च, अप्रैल, मई ख़तरनाक होगा हुकूमत के लिए, लिहाजा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, वरना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बहुत मायूस हो गई है, वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। फील्ड मार्शल ने एक स्टेटमेंट दिया साल के आखिरी दिन में, उन्होंने कहा जी ज़ाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। तो फील्ड मार्शल साहब, ये ज़ाती एजेंडा ही तो था जब पाकिस्तान में पूरा का पूरा मैंडेट ही चोरी कर लिया गया। ये ज़ाती मफाद था, ज़ाती फ़ायदा था और चंद लोगों का सियासी फ़ायदा था, और ये सियासी और ज़ाती एजेंडा था कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी कर लिया गया। इसीलिए आज पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। अगर ये काम आप लोग ना करते तो आज पाकिस्तान के अंदर लोगों को एतमाद होता, लोग यूं मुल्क छोड़ छोड़ कर ना भागते। नादरीन, 2026 का जो पहला टॉप ट्रेंड बना पाकिस्तान में, इवन बरतानिया में, वो है 2026 ईयर ऑफ इमरान खान। यानी इन्होंने इतने प्रोपेगेंडे करवाए, ये कर वो कर, जनाब टैरो कार्ड वाले बैठा दिए, नजूमी बैठा दिए, जी इमरान खान का कुछ नहीं बनना, इसका कुछ नहीं होना, उसका कुछ नहीं होना, फील्ड मार्शल की सत्ते खैरा, इस किस्म के इन्होंने बहुत सारे नजूमियों से बयानात दिलवाए, और ये करते हर साल करते हैं, और हमारे एंकर देकर बैठ जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इनको अपने घर का नहीं पता इनके साथ कल सुबह क्या होना है, इनको बिल्कुल किसी बात का नहीं पता। तो जनाब टॉप ट्रेंड फिर भी इसके बावजूद चल रहा है कि 2026 ईयर ऑफ इमरान खान, ये है नाज़रीन पाकिस्तान की आवाज़। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग ये कह रहे थे कि इनकी ज़बान ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं करते, वो किस तरह एक्सपोज होंगे इसका किसी को आइडिया भी नहीं था। ये जो शफीउल्लाह जान साहब ने कहा, उन्होंने एक टॉक शो में आकर कहा जी जो उन्होंने कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये हीट ऑफ द मूवमेंट में उनके मुंह से ये बात निकल गई, और जिसकी भी दिलादारी हुई है मैं उनसे माजरत चाहता हूं। कितनी पॉजिटिव बात है, क्या कोई ऐसे माफ़ी मांगता है? नौजवानों में तो अक्कड़ ज़्यादा होती है, लेकिन ये कितने समझदार नौजवान हैं, इनकी कितनी अच्छी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है कि इन्होंने कहा जी गलत हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मैं उसकी माजरत चाहता हूं।
लेकिन दूसरी तरफ से क्या कभी किसी ने माफ़ी मांगी अपनी घटिया और बेशर्मी वाली बातों पे? अभी ये कादर मंदोखेल और हाफिज मियां नमान ये दोनों टीवी पे लड़ पड़े आपस में। वो कहता है जूते पॉलिश करता है, वो कहता है तुम बेशर्म हो, कहता है तुम्हारा बाप बेशर्म है, वो कहता है तुम बेगैरत आदमी हो, वो कहता है तुम्हारा बाप बेगैरत आदमी है, वो कहता है जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके मुंह को ये कर दो उसको ये कर दो, ये मोदी का यार है, गालम गलोच। वो बेशर्मी इन दोनों ने की है कि अगर आप वो क्लिप सुने आपके कानों से धुएं निकल आएंगे टीवी के ऊपर बैठ के। एक नून लीग का एक पीपल्स पार्टी का, आपस में जानवरों की तरह ये लोग लड़े, जानवरों की तरह। और ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदतमीज है। वहां पे नईम हैदर पंजूता साहब बैठ के सुन रहे थे कि लड़ो आपस में, करो बदतमीजी। तो ये बेशर्मी और बदतमीजी जो है ये लोग होते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों की बात पॉलिसी होती है। और नवाज शरीफ ने पॉलिसी के तहत हमेशा ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाए हैं जो लोग घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं या गालम गलोच करते हैं। उनके साथ इनकी तस्वीरें भी हैं। साल के पहले दिन नाजरीन हुकूमत ने कुछ पेट्रोल सस्ता कर दिया और LPG महंगी कर दी। ये एक तरफ से हुकूमत का आवाम का बाजू छोड़ते हैं, हल्का सा ढीला छोड़ते हैं, दूसरी तरफ बाजू मरोड़ देते हैं। तो इनके दिमाग में इसके अलावा कुछ और आता नहीं है। आवाम को तकलीफ देने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। कुछ और खबरें हैं नाजरीन नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।